ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवे सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोदर शशि श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज व परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पर जययुक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हूँ। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जययुक्त हूँ। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त नाम जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरिनाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे कृपा करें ताकि हमारा गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इति परमहंस संहिता। कल हमने श्रवण किया था कि जब अर्जुन द्वारिका से आए तो वो अब भगवान का निरंतर चिंतन और जो भगवान ने उन पे उपकार किए उनका स्मरण नित्य स्मरण कर रहे हैं। तो जो भगवान के जो प्रिय भक्त हैं वो भगवान का नित्य स्मरण करते हैं और जो हम कुटिल लोग हैं वो भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है लेकिन हम उनका धन्यवाद नहीं करते, उनका स्मरण है सच्चे मन से नहीं करते। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि जो कुछ मैं स्वर्ग तक जा सका, क्योंकि अर्जुन स्वशरीर भी स्वर्ग गए थे, हमने श्रवण किया था। और जो बोले कि महादेव को भी मैंने प्रसन्न किया, उन्होंने मुझे पाशुपत्य अस्त्र दिया और जो भी देवताओं ने मेरी पूजा की, ये जो भी संभव हो सका ये केवल भगवान की कृपा की अयुत की कृपा से हुआ है। तो जो भी उनकी जो स्थिति है, जो भी उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया, स्मरण नित्य स्मरण कर रखा है, कर रहे हैं। अब हम 14वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यद बांधवा कुरु बलाब्धिम अनंत पारा मेको रथेन ततरेऽहं तिर्यसत्वं प्रत्याहितं बहुधनं च मयां परेषां
तेजास्पदं मणिमयं च हितं शिरोभ्यः। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी थे। फलतः वह दुर्लंघ्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के सभी मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि जो सचमुच भी सोचने की बात थी, जहाँ कितनी अक्षौणी सेनाएं थी और 100 कौरव थे, और उनकी जो भीष्म पितामह जैसे महान, द्रोणाचार्य जैसे महान धनुर्धारी थे, तो बोल रहे थे दुर्जय, मतलब उनसे कोई जीत नहीं सकता था। तो केवल सिर्फ भगवान की कृपा से ही मैं उनको वाप उन 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 सबसे जीत पाए। सिर्फ वो 5 पांडव थे, भगवान की कृपा से वो जीत पाए। तो भगवान जिसके साथ रहते हैं, विजय उसी की होती। संजय भी बोलते हैं जब भगवत गीता के लास्ट लास्ट में कि जिसके साथ भगवान है, विजय उसी की होनी है, ये निश्चित है। यहाँ पे आया बात कि गौओं को वापस लाए। तो जब वो अज्ञातवास पे थे, तो जो उनको जो जब दुर्योधन को पता चल गया था तो कि वो राजा विराट के थे, तो उन्होंने उनकी जो गायें थी उनको हर लिया था, तो अर्जुन उनको वापस लाए थे। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य च वदर्भा राजन्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथ यूथपाना मायुर्मनासि च दिशा सह योज आचरतः आर्छत। यो भीष्म कर्ण गुरुशल्य चमुष्वदर्भा राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथ यूथपाना मायुर्मनासि च दृशा सह ओज अर्चत। एकमात्र वही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली थी, और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्मदेव, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उनकी उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब दिखाया। तो जो कौरवों की सेना में थे, वो बहुत ही मतलब अजय और ये बहुत ही जो वीर थे, जैसे कर्ण हो गए और भीष्म पितामह हो गए, शल्य हो गए, तो ये बहुत ही द्रोणाचार्य हो गए, ये बहुत ही वीर पुरुष थे। इनको जीत पाना असंभव था, सब भगवान की कृपा से हो पाया। यद्योऽसु मां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्णा निप्त्री त्रिगर्त शल्य सैन्धौ वाहि काधे अस्त्राण्य अमोघ महिमानि निरूपितानि नोप स्प्रसुर नर निर्हरिदास मिमा मिवासुराणि यद्योऽसु मां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्णा निरृतीप्त त्रिगर्त शल्य सैन्धौ वाहिल काधे
अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृ शूर नरहरि निर्हरिदासमिवा सुराणि। भीष्मदेव, द्रोण, कर्ण, भूरि, सर्वा, सुधर्मा, शैल्य, जयद्रथ तथा वाहिल वाहिल वाहिल्क जैसे बड़े बड़े सेनापति ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे सब मेरा बाल भी बांका न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के महान भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रों से अप्रभावित रहे। अब अपनी जो उपमा है वो प्रहलाद, जब हिरण्यकशिपु ने भी प्रहलाद पे वहां भयंकर भयंकर अस्त्र फेंके थे, लेकिन उनके अस्त्र ऐसे ही मतलब असफल रहे, जैसे किसी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के सारे प्रयत्न असफल हो जाते हैं, वैसे ही उनके सारे शस्त्र असफल हो गए। सते वृतः कुमतिनाथ मद ईश्वरो में यदपाद पद्म अभवाय भजन्ति भव्या मां श्रिता मा श्रान्त वाहं रयो रथिनो भुविष्ठिं नाप्राहरन् यदनुभाव निरस्त चित्तः। सौते वृत्तः कुमतिनाथ मद ईश्वरो मे यदपादि पद्म अभवाय भजन्ति भव्यः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठिं नाप्राहरन् यदनुभाव निरस्त चित्तः। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था, तो मेरे शत्रु ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया था, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने हेतु श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। अब जो अर्जुन है बोले कि यह उन्हीं की कृपा थी, जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था, तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा सम्मान ही था कि मैंने उन्हें सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने हेतु पुरुष तो बोल रहे कि जो भगवान है और जिनके चरण कमलों का ध्यान करके जो साधु पुरुष हैं, ये सत्पुरुष हैं, वो मोक्ष प्राप्त करते, जीवन मृत्यु के चक्करों से छुटकारा पाते हैं। मैंने उनको सारथी बनाया। अब अपने को वो करे, थोड़ा उनको ग्लानि हो रही कि मैंने उनको सारथी बनाया। नरमाण उदार रुचिर स्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सके कुरुनंदनेति संजील पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि स्मरतुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य नरमाणयुदार रुचिर अस्मिता शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सके कुरुनंदनेति संलपितानि संजलिप्तानि नरदेव हृदय स्पृशानि स्मरतुर लुठन्ति हृदय मम माधवस्य। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी
मुक्त बातें अत्यंत सुहानी तथा सौंदर्य से अलंकृत थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त हृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। अब उनको जैसे जैसे भगवान उनको बोलते थे, उनकी मृदु मंद मुस्कान थी और जैसे वो उनसे हंसी मजाक करते थे, वो सब उनको याद आ रहा है। सैया सैया सनातन विकथ विकथन भोजनादि स्वैक्याद वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धा सख्यु सखेव प्रीत वत् नयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे सैयासनातन विकथन भोजनादि स्वैक्याद वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धा सख्यु सखेव पितृवत् नयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमते और बहादुरी के कार्य हेतु आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाता, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी उनका महत्व घटने पर भी वे परमात्मा होने के कारण मेरी उटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को और पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। सोहम निरीपेन्द्र सहिता पुरुषोत मेना सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्या अध्यावन्युरु करम्य परिग्रहम् अंगरक्षन् गोपेरसदभीर बलेव विनिर्जितोऽस्मि। सोहम नृपेन्द्र सहितो पुरुषोत्तमेन संख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्या अधवन्युर्कर्म परिग्रहम् अंगरक्षन् गोपेर असद्भीर बलेव विनिर्जितोऽस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ, अतः मेरा हृदय हर प्रकार से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियों की रखवाली कर रहा था, तब अनेक असभ्य दुष्ट ग्वालों ने मुझे हरा दिया। अब बोल रहे कि मैं जो कभी भी भगवान की कृपा से हारा नहीं था, तो अब मैं ग्वालों से भी हार रहा हूं। धनुसत ईशवः सरथो हयास्ते सोहम रथी निरिपतयो यत् आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूद सदी सरिक्तं भस्मन् हुतं कुह करादमिवोक्त मुष्याम्। तद्वै धनुसत ईशवः सरथो हयास्ते सोहम रथी निरपत यत् आनमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूद सदी सरिक्तिम्
भस्मन् हुतं कुहकराद् मिवोप्त मूष्याम्। मेरे पास वह गांडी धनुष है, वे तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वह रथ है, और उन्हीं इन्हीं इस्तेमाल करने वाले मैं वही अर्जुन हूँ जिनके सामने सभी राजा सिर कर झुकाया करते थे, किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक क्षण में शून्य हो गए। और वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, मायावी छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। तो जो भगवान की कृपा है, यहाँ पे बोला कि बंजर भूमि में बीज बोना। तो जब जो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा नहीं है तो सब कुछ शून्य है। तो यहाँ पे जो अर्जुन बोल रहे हैं कि अब ये घोड़े भी वही है और मैं भी वही हूँ, और ये तीर सब कुछ वही है, लेकिन इनमें वो शक्ति नहीं है। तो यहाँ पे जब ये हमारे नववृंदावन धाम में जो देवकी नंदन श्री परम पूज्य श्रीपाद देवकी नंदन प्रभु आ रखे थे, तो उन्होंने बोला कि सभी जीवों में सामर्थ्य है भगवान को प्राप्त करने की, लेकिन वो ऐसे हैं अभी जैसे बंजर रेत है। तो जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव जो बोलते हैं कि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, तो जो ये कृपा बिंदु है, तो इस जब भगवान जब गुरुदेव कृपा करते हैं, कृपा बिंदु जो अपने जनों को प्रदान करते हैं, तो तब जाके वो भगवत तत्व को, तब उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो जो कृपा बिंदु शब्द है वो यही है। तो यहाँ फिर अर्जुन भी बोल रहे हैं कि उनकी कृपा थी तो सब कुछ था, वो उनकी कृपा नहीं है तो सब शून्य हो गया है। तो वैसे ही सब जीवों में यही सब, क्योंकि सब जीव भगवान के ही अंश हैं, इसलिए सामर्थ्य तो है, लेकिन बिना गुरु कृपा के वो सब बंजर भूमि की तरह है। जब गुरुदेव कृपा करते हैं, गुरुदेव भगवान से संबंध कराते हैं, तब जाके वहां कुछ भगवान के प्रति प्रेम होता है। उस बंजर भूमि में प्रेम, जो भगवान का भक्ति लता बीज है, वो गुरुदेव के द्वारा ही रोपण किया जाता है। राजन्स त्वयानुपृष्टानां सुहृदाम्ना सुहृदे पुरे विप्रासापविमूढानां निघ्नता मुष्टिभिर्मिथा वारुणीं मदिरा पीत्वा मदोन्मथिता चेतसाम् अजानता मिवान्योन्या चतुः पञ्चावशेषितः। राजन् त्वयानुपृष्टानां सुहृदाम्नाः सुहृत्पुरे विप्रासापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथा वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम् अजानतामिवान्योन्य चतुः पञ्चावशेषिता। हे राजन, चूंकि आपने द्वारिका नगरी के हमारे मित्रता संबंधियों के विषय में पूछा है, अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा श्रापित होकर वारुणी से उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचाने के कारण लाठियों लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर से सभी मृत्यु हो चुकी है। तो जो भगवान ने अपने स्वधाम जाने की
ये हमने दसम स्कंद में पूर्ण रूप से सुना कि जब उन्होंने लीला की तो उन्होंने जो असुर मोहिनी लीला की, असुर मोहिनी मतलब जो भगवान को नहीं नहीं मानते, भगवान को केवल मनुष्य मानते, उनके लिए ऐसी लीला की कि मतलब ब्राह्मण के श्राप से और जो यदुवंशी थे वो एक दूसरे को लड़ लड़ के वो उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान ने उनको उनको अब हमने सुना था कि जब भगवान ने अपनी लीला संवरण की तो ऐसा करके बोला कि पृथ्वी का, क्योंकि यदुवंश भी बहुत ज्यादा हो गए थे, तो भगवान ने ऐसे लीला की कि इनका भी मैं मतलब जो जहाँ जहाँ से जो जो आ रखे वो अब अपने धाम जाएं, और जो जो भगवान की लीला में सम्मिलित हुए थे वो सब धाम चले गए। तो जब ये लीला पहले तो ऐसे सुना हमने कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो भगवान है कि तो जब भगवान जो तब भगवान ने भी ऐसे ऐसे भी लीला की कि एक जो शिकारी ने उनको तीर मारा और वो मतलब आपने तो ऐसे सुना कि वो भगवान की मतलब मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा भगवान ने दिखाया। तब सुखदेव गोस्वामी जी हमको बताते हैं कि जो जो अपने गुरुपुत्र जो मृत गुरुपुत्र है उनको यमलोक से ला सकते हैं, और जिसने उनको तीर मारा था उसको पहले ही अब सशरीरी वैकुंठ भेज सकते हैं कि क्या वो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। तो भगवान की ये सब लीलाएं थी। हमने देखा, हमने सुना कि भगवान अपने जो दिव्य रथ पे सवार होके वैकुंठ गए थे, अपने जो गोलोक धाम वहां गए गोलोक, क्योंकि जो भगवान का कृष्ण भगवान का जो नित्य धाम है वो गोलोक है, तो वो वहां गए थे। सभी देवताओं ने उनको देखा था और सभी ने उनका जो भी थी स्वागत किया था विभिन्न प्रकार से। तो ये सब भगवान की लीला है, ये सब अर्जुन सुना रहे हैं। प्राये प्रायेणे तद् भगवत् ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निगन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथा प्राय प्राणे तद् प्रायेणे तद् भगवतः ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निगन्ति भूतानि भवन्ति च यन्मिथा। वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी मनुष्य एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। जलोकसाम जले जलो जलोकसाम जले यदन महान महान्तो दत्य यणीष्यसा। दुर्बलान् बलिनो राजन् महान् तो बलिनो मिथा। एवं बलि एवं बलिष्ठेर यदुभिर्महान् महाद्भिरिति तरान् विभु यन यदुन्या यदुन्यादुभिर् अन्योन्यं भुवारान् संजहारः। जलोकसां जले यद्वन् महान् महान्तो अद्यत्या अणीयसा दुर्बलान् बलिनो राजन् महान् तो बलिनो मिथा। एवं बलिष्ठे यदुभिर्महाद्भिरिता भीरितरान् विभु यदुन्यादुभिर् अन्योन्या भूरारान् संहारः। हे राजन, जिस प्रकार समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जानवरों को निगल जाते हैं,
उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने हेतु निर्बल यदुओं को मारने हेतु बलशाली यदु को तथा छोटे यदु को मारने हेतु बड़े यदु को भिड़ा दिया। देश कालार्थ युक्तानि हितापोस हितापोप समानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे देश कालार्थ युक्तानि हितापोप समानि च हरन्ति स्मर स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। अब मैं श्री भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेश की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। सूतवाचः एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादासरोरुहं सौहार्देनार्तिगाढेन शान्तासीद् विमलामतिः। एव चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादासरोरुहं सौहार्देनार्तिगाढेन शान्तासीद् विमलामतिः। शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उनके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। वासुदेवाङ्घ्रियनुध्यान परिवृन्नहितारन्हसा भक्त्या निर्मथिता शेषा कषायाधिषणोऽर्जुनः। वासुदेवाङ्घ्रियनुध्यान परिवृहन्हितारहसा भक्त्या निर्मथिता शेषा कषायाधीषणोऽर्जुन। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उनकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उनके विचार का समस्त मैल दूर हो गया। गीतम भागवता ज्ञानम यत् तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्मा तमोरुद्धम पुनरुद्धागमता प्रभु। श्री भगवान की लीलाओं तथा कार्यकल्पों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति में ऐसा लग रहा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। जो भगवान ने उनको उपदेश दिए थे जब भगवत गीता में, तो उनको वो नित्य ही स्मरण कर रहे हैं। विशोक ब्रह्म संपत्त्यः संचिन्ना द्वैत संशया लीन प्रकृति नैर्गुण्याद् लिंगाद्वाद संभवः। विशोको ब्रह्म संपत्त्यः संचिन्ना द्वैत संशया लीना प्रकृति नैर्गुणाद् अलिंगात्वाद् संभवः। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उनके द्वैत से संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। निशम्य भगवान मार्गम संस्था यदुकुलस्य च स्वपाथाय मतिं चक्रे
निभृतात्मा युधिष्ठिरः निशम्य भगवान् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्व स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा पृथ्वी पर से यदुवंश के अंत को समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। फिर नारद जी ने बोला था उनको कि जब तक भगवान है तब तक आप यहाँ रहो। फिर भी जो भगवान के अति प्रिय भक्त होते हैं, भगवान का विरह वो सह नहीं सकते। तीर्थाप्यानुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवत् गतिं च ताम् एकान्तं भक्त्या भगवत्या अधोक्षजे निवेशितात्मोपर राम संश्रिते पृथाप्यानुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवत् गतिं च ताम एकान्तः भगवत्यादोक्षजे निवेशितात्मोपर राम संश्रिते। अर्जुन द्वारा यदुवंश के अंत तथा भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने की बात सुनकर कुंती पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में लग गई और इस प्रकार संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तो जिसने सुना उसने तुरंत ही भगवान को ऐसा नहीं कि दुख किया, लेकिन भगवान की जो भक्ति थी और तेज हो गई और उन्होंने भगवान के जो दिव्य धाम को प्राप्त किया। क्योंकि ये सब जो भगवान के जो लीला पात्र होते हैं, भगवान के ही जन होते हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति तो होते हैं नहीं। तो ये सब भगवान की जो लीला है उसमें लीला पात्र होते हैं। यया हरद भुवो भारम ताम तनु विजहावजः कंटक कंटकेनेव द्वयं चापि सितु समम् या हरद भुवो भारम ताम तनु विजहावजः कंटकम कंटकेनेव द्वयं चापि सितो समम्। सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे से निकालने जैसा था। यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। यदुवंशियों को हराना या उनको किसी को मारना किसी के बस में, किसी की सामर्थ्य की बात नहीं थी। वो क्योंकि वो भगवान के ही वो थे, वो अंशावतार। तो भगवान ने उनका मतलब लीला तो ऐसे दिखाई कि वो मारे, लेकिन उनको जो उनके धामों को भेज दिया। मतलब अपने में ही उनको अपने साथ ही अपने से पहले ही उनको अपने धाम भेज दिया। क्योंकि जब हमने श्रवण किया था तो जब दसम स्कंद में कि जब भगवान जी का जन्म भी नहीं होता, तो जब पृथ्वी महारानी गई थी कि अपने दुखों के कि मैं बहुत पीड़ित हूँ और बहुत दुराचारी लोग बढ़ गए हैं, तो ब्रह्म देव ने सब देवताओं को आदेश दिया था कि आप पृथ्वी पे जाओ भगवान की मतलब जो लीला में शामिल होने के लिए, भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए। तो सारे जो भी जिसको भी उन्होंने आदेश दिया सब गए थे। ये हमने श्रवण किया था। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जिहाद यथा नटा
भूभारा क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम् यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जिहादि यथा नटा भूभारा क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम्। परमेश्वर ने जिस जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने हेतु प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक तांत्रिक के समान विभिन्न शरीरों को तथा यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतार धारण करने हेतु एक शरीर को छोड़ते हैं। तो जैसे एक नट होता है, नट जैसे जादूगर इसमें ऐसे समझ सकते हैं जो भगवान की लीला। जैसे जादू में तो हम ऐसे देखते हैं कि वो कोई लड़की है, उसका सर अलग है, वो अलग है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है। ये सब हमारी जो आंखों का मतलब जादूगर द्वारा जो किया जाता है, वो हमें दिखाना चाहते हैं वही हम देख पाते हैं। तो वैसे ही भगवान हैं जो भगवान ने असुरों को मोह किया कि जो भगवान को नहीं मानते उनके लिए ऐसी लीला की। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान लीला करते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। यदा मुकुंदो भगवान यदा मुकुंदो भगवान मां महिम जहो स्वतन्वा श्रवणीयस कथा तदा हरेर्वा प्रतिबुद्ध चेतिसम अभद्र हेतुः कलीरन ववर्ततः। यदा मुकुंदो भगवान जहो स्वतन्वः श्रवणीय सत्कथा तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतिसाम अभद्र हेतु कलीरन ववर्ततः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी साक्षात रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो पूर्व में ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए तथा अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने हेतु पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। युधिष्ठिरस्य तत् परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानिरत जिहं हिंसानाद धर्मचक्रहं गमनाय पर्यधाता। राजा महाराज युधिष्ठिर इतने बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं संपूर्ण राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना, हिंसा का अति क्या इत्यादि। अतएव उन्होंने समझदारी दिखाते हुए घर छोड़ने की तैयारी तथा तदनुकूल वस्त्र धारण किए। स्वराष्ट्रपौत्रं विनयेनमात्मनः सुसम्य गणैः तोया निव्यः पतिं भूमेरभ्यासिचित गजा हवे। स्वराष्ट्रपौत्रं विनयेनमात्मनं सुसम्य गुणे तोया निव्यः पतिं भूमेरभ्यासित गजा हवे। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासन रूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी समस्त भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में परिशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था।
मथुरायां तथा व्रजं शूरसेनापतिं तथा प्रजापत्यां निरूप्यष्टिम् अग्नीन् पीवदीश्वरः। तथा व्रजं शूरसेनापतिं तथा प्रजापत्यां निरूपेष्टिम् अग्नीन् अपीवदीश्वरः। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में सूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने हेतु अपने अंदर अग्नि प्रविष्ट की। विसृज्य तत्र ततः सर्वं दुकूल वलयादिकं निर्ममो निरहंकार संचिन्नाशेष बंधना। विसृज्य तत्र ततः सर्वं दुकूल वलयादिकं निर्ममो निरहंकार संचिन्नाशेष बंधना। महाराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त वस्त्र, कमर, पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दे और वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से उदासीन तथा विरक्त हो गए। वाचम जुहाव मनीषी तत्प्राणात् इतरेत मम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचेत्वे यजोहवीत्। वाचम जुहाव मनीषी तत्प्राणा इतरेत तम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचेत्वे यजोहवीत्। तब उन्होंने अपने सभी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को पांच तत्व के भौतिक में और अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। त्रित्वे हुत्वा च पंचतत्वं तच्चेकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्य जुहवीद ब्रह्मण्यात्मानम् अव्यये। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वमय स्थूल शरीर को विनिष्ट करके प्रकृति के तीन गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया। तब उस अज्ञानता को आत्मा तथा और ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वथा अक्षय है। चिरवासा निराहारो बद्धवांगा मुक्तिमूर्धजा दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्ता पिशाचिवत् अन्वेक्ष्यमाणो निर्गाध शृण्वन् बधिरो यथा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया। वे जानबूझकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में एक उजड़ या विहीन मनोरोगी की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाई पर आश्रित न रहे। वे बहरे मनुष्य के समान सब कुछ अनसुना करने लगे। उदीचीं प्रविशासां गतपूर्वं महात्मभिः हृदि ब्रह्म ध्यायन् नावर्तते यतो गतः। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वज तथा महान पुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलने हेतु प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहाँ कहीं भी गए इसी प्रकार रहे। तो बद्रीनाथ है हमारी, तो सबको ही पता है, उत्तर दिशा की तरफ वो गए। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।